मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो अनित्या सदास्ति तितिक्षो भारत यम हीन व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषस्व सम दुख सुखम धीरम सोऽमर्तत्वाय कल्पते। अभी कुंभ के मेले में कई महात्मा जिक्र कर रहे थे कि यहाँ डुबकी लगाई तो हम पवित्र हो गए और यहाँ जो मरे उनकी मोक्ष हो गई। लेकिन ये मिथ्या भाषण था उनका। पहले भी कई लोग ऐसे कहते थे तीर्थ में जाओ, तीर्थ यात्रा में मर जाओ तो मोक्ष हो जाती। ये एक गलत धारणा है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, जो अभी मैंने श्लोक में रखा, इसका अर्थ है कुंती पुत्र, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। ये उत्पन्न होते हैं, विनाश होता है इनका, ये अनित्य हैं, सत्य नहीं। इसलिए है भारत तुम उन्हें सहन कर, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो धैर्यवान पुरुष सुख दुख को समान समझता है, वह इंद्रियों के सुख दुख से विचलित नहीं होता। क्या इंद्रियों के सुख दुख से विचलित नहीं होता, वो मोक्ष का अधिकारी होता है, जिसको इंद्रियों और विषयों के सहयोग, विषय हमारा 10 इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है उसी के अनुसार सुख और दुख उत्पन्न होता है। लेकिन इनसे होने वाले सुख दुख में जो समभाव से रहता है वह मोक्ष के योग्य होता है, उसके मोह का क्षय हो जाता है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय, और मोह का क्षय किसी तीर्थ पर जाने से नहीं होता है, वो होता है ईश्वर को जानकर निरंतर भक्ति करने से, निरंतर प्रभु का सिमरण ध्यान करने से।